Good morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your home and doing your studies regularly. उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग घर पे बहुत अच्छे से होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूसली कर रहे होंगे एंड अपना होमवर्क भी पूरा कर रहे होंगे. So yesterday we have studied the chapter the best Christmas present in the world, which is your first chapter of your textbook and written by Michael Morpurgo. So इस चैप्टर के बारे में हमने पिछली लास्ट 3 वीडियोज़ में स्टोरी को रीड किया था, इसके बारे में समझा था, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे एंड मीनिंग्स भी की थी. आई होप यू हैव लर्न योर ऑल ऑफ योर मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स विच आई हैव गिवन टू यू. सो सभी क्वेश्चन आंसर्स एंड मीनिंग्स ये सब आप कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ आपसे. सो अब नेक्स्ट पार्ट में हम हमारे यहाँ पर लास्ट 2 पैराग्राफ्स जो है रिमेनिंग थे, तो उनको हम आज कंप्लीट करके और क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स यानी 3 पार्ट्स, थर्ड पार्ट का जो 2 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए थे इस चैप्टर के, और थर्ड पार्ट में हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर जो है वो चल रहा था लास्ट टाइम. सो हम सेकंड लास्ट चैप्टर पे आते हैं आई थिंक हियर. तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ की वर्ड मीनिंग्स को देखते हैं. तो वर्ड मीनिंग में आता है आपके फोल्डेड, जॉइंट टुगेदर. फोल्डेड मीन्स क्या होता है? जॉइंट टुगेदर, यानी किसी भी चीज़ को एक साथ जॉइन कर देना. विस्पी बन होता है थिन मास ऑफ हेयर टाइड इन कॉइल्स, यानी एक विस्पी बन होता है जो एक अपन चोटी बोल सकते हैं, जो कॉइल्स में बांधे हुए बालों का एक गुच्छा होता है. ओके. गेजिंग मीन्स स्टारिंग, यानी टकटकी लगाकर देखना. वैकेंटली विद अ ब्लैंक, यानी अननोइंग पर्सन, यानी खाली हो जाना बिल्कुल, वो वैकेंटली बोलते हैं उसको. वेंट ऑन मीन्स कंटिन्यूड सेइंग, यानी वेंट ऑन मतलब कहता ही चला गया. लेट अप मीन्स होता है शॉन या विद हैप्पीनेस, यानी एकदम से चमक जाना, चमक उठना, वो होता है लेट अप. लेट अप मीन्स मीनिंग तो इसका लेट अप जो है चमकाना या चमकना ही होता है, बट यहाँ पर विद हैप्पीनेस जो है इसका मीनिंग लिया गया है खुशी से एकदम चमक जाना, खिल जाना. रिकॉग्निशन मीन्स होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी रिकॉग्नाइज कर लेना, आइडेंटिफाई कर लेना. सफ्यूज्ड मीन्स होता है स्प्रेड ऑल ओवर, यानी सब जगह फैला देना. ग्लो मीन्स शाइन करना या चमकना, वही ग्लो करना. स्ट्रोक्ड मीन्स केयर्स्ड मीन्स होता है स्ट्रोक्ड मीन्स होता है केयर्स्ड. एंड टेंडरली मीन्स होता है जेंटली, यानी बहुत स्मूथली तरीके से. फिंगर टिप्स, फॉर एंड और फिंगर्स, ठीक है, जो लास्ट की जो टिप्स होती हैं फिंगर्स की, उनको फिंगर टिप्स बोलते हैं. ओके, सो ये इसके वर्ड मीनिंग हैं. सो चलते हैं हम पैराग्राफ पे वापस से. तो यहाँ पर जो लेडी के पास में वो गया था वो लेटर के देने के लिए, आई होप आपको याद होगा पिछला जो मैंने लास्ट चैप्टर में लास्ट जो पैराग्राफ रीड किया था हमने, यहाँ पर वो क्या किया था, उस लेडी के पास चला गया था, वहाँ पर उसका घर ढूंढते ढूंढते वो लेटर लेके, तो वहाँ पर अब जाके वहाँ पर क्या करता है वो, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर, हर हैंड फोल्डेड इन हर लैप, यानी जो ओल्ड लेडी थी वो अपनी व्हील चेयर में बैठी हुई है. ये शायद वही जो मिसेज मैकपर्सन जो थी वो व्हील चेयर में बैठी हुई हैं, और फोल्डेड हर हैंड मतलब उसकी लैप में, यानी उसकी गोद में अपने हैंड्स को फोल्ड करके बैठी हुई हैं. जो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, ये पर्सन है जो गया है, यहाँ पर राइटर जो है वो वहाँ पर गया है उसको लेटर देने, यानी जो भी गिफ्ट था या जो कुछ भी था, और उसके बाद में वो अपने हाथ बांध के यहाँ पर बैठी हुई है, तो ये हाथों से ले रही है उसको. ओके, तो द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन व्हील चेयर, ओल्ड लेडी व्हील चेयर में बैठी हुई थी. हर हैंड फोल्डेड इन हर लैप, यानी उसकी गोद में अपने हाथों को बांधते हुए बैठी हुई थी. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, यानी उसके सिल्वर वाइट हेयर थे, यानी जो ग्रे कलर के हेयर होते हैं जो बुढ़ापे में जाके हो जाते हैं, तो वो एक विस्पी बन में जो है बंधे हुए थे. विस्पी बन मतलब एक बालों का गुच्छा, एक तरीके से जो जूड़ा बोलते हैं अपन इसको हिंदी में, ठीक है, जूड़ा बांधते हैं ना पीछे की तरफ, तो वो जूड़ा बांध के वो इस तरह से उसके बाल बंधे हुए थे. एंड शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो गार्डन की ओर गेजिंग आउट मीन्स टकटकी लगाकर देख रही थी. हेलो आई सैड, यानी मैंने जाके उसको हेलो बोला. एंड शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी, यानी उसने
एट मी वैकेंटली, और मुझे खाली सी नज़रों से एकदम, जैसे मैं अनजान आदमी कोई चला जाता है तो वहाँ पर एकदम जिस तरह से देखते हैं, तो उसने मुझे एकदम से है देखा, वो मुड़ी और मुझको देखने लगी। हैप्पी क्रिसमस कॉनी आई वेंट ऑन, यानी मैं गया उसके पास में और मैंने उसको जाके हैप्पी क्रिसमस बोला। हैप्पी क्रिसमस कॉनी आई फाउंड दिस आई थिंक इट्स योर्स, मुझे ये मिला है, मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है। यानी वो जो लेटर का बॉक्स था वो उसने जाके वहाँ पर दिया उसको, और उसको कहा कि आई थिंक इट्स योर्स, यानी ये तुम्हारा है, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैं इसको लेके तुम्हारे पास में आया हूँ। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस, यानी जैसे कि मैं जब भी बोल रहा था तो उसकी आइज़ जो है मेरे फेस से बिल्कुल भी हट नहीं रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गैव इट टू हर, यानी मैंने टिन बॉक्स को खोला और उसको लेडी को पकड़ा दिया। दैट वॉज अ मोमेंट फॉर आइज लिट अप विद द रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद द सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, यानी उसकी उसी कुछ ही मोमेंट में, यानी कुछ ही क्षण में उसकी आंखें जो है एकदम से चमक उठी, खुशी से उसको पहचान गई, और पहचानने के बाद में उसको एकदम से उसके चेहरे पर अलग ही एक ग्लो आ गया, अचानक से खुशी की लहर छूट गई। आई एक्सप्लेंड अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया कि मुझे इस तरह से वो रोल टॉप डेस्क खरीदने गया था, तो वहाँ पर वो डेस्क मिला, फिर वो शायद आपका था, इसलिए उसके अंदर मैंने जब बॉक्स खोला तो वो सब सारी बातें उसने उसको बता दी। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, यानी मैंने किस तरह से मुझे ये मिला है, तो मैंने सारी डिटेल उसको बताई। एंड बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, परंतु मुझे नहीं लगता था कि वो सुन रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, कुछ क्षण के लिए उसने कुछ भी नहीं कहा। बट स्टॉप्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, परंतु उस लेटर को उसने लिया और उसकी फिंगर टिप से तुरंत ही पकड़ लिया या ले लिया। सडनली शी रीच्ड आउट टू टुक माई हैंड, अचानक से वो मेरा हाथ पकड़ने के लिए एकदम आगे बढ़ी। हर आइज़ वर फिल्ड, उसकी आंखें भरी हुई थी, यानी उसकी आंखें खुशी से भरी हुई होंगी, आई थिंक सॉरी टीयर्स से भरी हुई हैं। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में हम चलते हैं, तो वो आता है हर आइज़ वर फिल्ड विद द टीयर्स, यानी उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, यानी तुमने मुझे कहा कि तुम मेरे पास में क्रिसमस पर आओगे डियरेस्ट। शी सेड एंड हेयर यू आर, और तुम आ गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी मेरे लिए ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। बट कम क्लोज़र जिम डियर, सिट डाउन, मेरे पास आओ डियर जिम और यहाँ पर बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक, मैं उसके पास में जाके बैठा और उसने मेरे गालों पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैंने जिम तुम्हारे लेटर को मैंने कई बार जो है उसको पढ़ा है। एवरी डे, हर दिन। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ को हमेशा अपने दिमाग में गूंजती रहती है, मेरे दिमाग में हमेशा तुम्हारी आवाज़ गूंजते रहना या सुनते रहना चाहती हूँ। इट ऑलवेज़ मेड मी फील यू वर विद मी, यानी ये हमेशा मुझे ऐसा फील कराता है कि तुम मेरे साथ में थे। एंड हाउ यू आर, और तुम कैसे हो। नाउ यू आर बैक टू यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, यानी अब तुम मेरे पास में खुद ही इसको पढ़ने के लिए मेरे पास में आ गए हो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो डियर जिम। आई जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी वॉइस फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा प्यारा होगा, या फिर ये चीज़ मेरे लिए बहुत प्यार भरी होगी। एंड देन परहैप्स वी ऑल विल हैव सम टी, और शायद हमने तब एक कुछ चाय पी। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैं तुम्हारे लिए एक नाइस क्रिसमस केक बना के लाती हूँ। मार्जिपन ऑल अराउंड, यानी उसमें मार्जिपन जो है केक का जो ऊपर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं। तो आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मुझे पता है कि तुम कितना प्यार करते हो, मार्जिपन तुम्हें कितना पसंद है। सो ये इस पैराग्राफ में होता है। नेक्स्ट हम पैराग्राफ पे चलते हैं। सो ये जो था, आपकी कहानी यहीं पर फिनिश होती है, यानी वो उसको
मिस्टर जिम जो है, जिम मैकपर्सन होता है, वही उसको समझ लेती है और उसको बोलती है कि ये मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है कि तुम मेरे पास में आ गए हो, और इस तरह से ये इसका क्रिसमस प्रेजेंट होता है। तो यही स्टोरी थी और इसके बारे में सो आपके क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स में आता है आपका हेलो हैप्पी क्रिसमस, हु सेड इट एंड टू हुम, यानी किसने किससे कहा हेलो हैप्पी क्रिसमस। तो इसका आंसर होता है द ऑथर सेड टू मिसेस मैकपर्सन, यानी मिसेस मैकपर्सन से ऑथर ने कहा था हेलो हैप्पी क्रिसमस। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर बी आता है आपका व्हाट डिड द मिसेस मैकपर्सन डू विद द लेटर व्हेन द ऑथर गैव इट टू हर, यानी जब ऑथर ने उसको ये दे दिया तो उसने इसके साथ में क्या किया, मिसेस मैकपर्सन ने क्या किया उस लेटर के साथ में। तो इसका आंसर आता है शी स्टॉक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, यानी उसने अपनी फिंगर टिप्स से उसको ले लिया। Who wrote and to whom that he would come home by Christmas, यानी किसने लिखा और किसके लिए लिखा जो he would come home by Christmas, यानी वो क्रिसमस पर आएगा, वो किसने किसके लिए लिखा था। तो मिस्टर जिम मैकपर्सन wrote to मिसेस मैकपर्सन he would come back by Christmas, यानी उसने मिस्टर जिम ने मिसेस जिम मैकपर्सन को ये लिखा था, उसकी वाइफ को लिखा था कि वो क्रिसमस पर ज़रूर आएगा वापस। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी पैसेज से हमको ये वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब होता है लवलीएस्ट। ओके, तो लवलीएस्ट का मीनिंग वाला वर्ड यहाँ पर आया है डियरेस्ट, यानी बहुत ज़्यादा प्यारा। तो ये आपके क्वेश्चन एंड आंसर हो जाते हैं। उसके बाद में आपके कुछ जो है टेक्सचुअल क्वेश्चंस आते हैं बुक के, वर्कबुक के। तो इनका आप एक स्क्रीनशॉट लेके और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करने हैं। सो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पहले आप इन सभी क्वेश्चंस को आराम से लिख लीजिए नोटबुक में। राइट करने के बाद में आपको सारे क्वेश्चंस को राइट करने के बाद में आपको इनको लर्न भी करना है। ओके, तो यहाँ से सभी क्वेश्चंस को मैंने आपको दिखा रखे हैं इस पर स्क्रीन पे, तो इनको यहाँ से राइट करें। तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन यहाँ पर हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर एंड फोर्थ क्वेश्चन से यहाँ पर ये आपको इस तरह से यहाँ पर जो है पॉज कर लीजिए वीडियो को, एक बार पॉज करके पूरा का पूरा राइट करें। 6 क्वेश्चन एंड 7 क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। देन ये वर्किंग विद द लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, इसमें आपको जो है ब्लैंक्स फिल करने होते हैं। एंड दिस इज़ योर चैप्टर कंप्लीट। सो वीडियो भी आई थिंक काफ़ी लेंथी होता जा रहा है। सो आपको बस ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं और नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट जो है चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए आपको ये यहाँ पर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक बुक परचेज़ नहीं की है वो जल्दी से जल्दी बुक परचेज़ कर लें, ताकि आपको इस तरह से स्क्रीनशॉट्स में आपको प्रॉब्लम भी होती होगी आराम जो वर्क करने में भी और समझने में भी। तो आप अपनी सामने एक बुक रख के अगर आप रीड करोगे तो उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और हम जो है वीडियो में फिर बोर्ड पर ही आपको जो है लेक्चर हुआ करेगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी जिन बच्चों ने बुक परचेज़ नहीं की है वो जल्दी से बुक परचेज़ कर लें और उसके बाद में आपका रेगुलर स्टडीज़ जो है कंटिन्यू होंगी। और आई थिंक कि इसके बाद में आपके ग्रामर पार्ट भी स्टार्ट होगा दोबारा से। तो कुछ चैप्टर्स 3-4 चैप्टर्स करने के बाद हम ग्रामर पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये आपका इसमें लेटर राइटिंग में काम आने वाला है। अगर आप चाहो तो इस लेटर को लिख सकते हो कि लेटर किस तरह से लिखा जाता है, ये आपको लेटर राइटिंग पार्ट में यूज़ में आएगा। ओके, तो ये लेटर है, यहाँ पर इस तरह से उसका लेटर लिखा हुआ होगा। तो लेटर लिखने के लिए क्या किया जाता है, वही शुरू में डेट लिखी जाती है और क्या क्या लिखा जाता है, तो वो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ओके, एंड दिस इज़ डन योर ऑल द चैप्टर। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। आपको ये चैप्टर आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप उसको पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। हैव अ नाइस डे।